इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 3। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कहता है विश्वास से जीने के बारे में कह रहा है। इब्रानियों अध्याय 11 के आधार पर यह अद्भुत अध्याय है, विश्वास के बारे में एक साथ लेकर आता है। यहाँ पूरे मसीह विश्वास के सिद्धांत को लाता है, बहुत से उदाहरण के साथ और बड़े ही सुंदर तरीके से इसे एक अध्याय में रखा। और इसलिए हम लोग इस अध्याय का उपयोग कर रहे हैं कि विश्वास से जीने के बारे में बात करें। अब हम इस वचन में आए और मैंने आपको बताया कि सच में ये वचन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये संसार विश्वास से बना संसार है, ये विश्वास का उत्पादन है। और ये कैसे बनाया गया? ये विश्वास से बनाया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। यानी देखिए, जब ये लेखक इस तरह से कहता है, जब उसने ये कहा तो उत्पत्ति अध्याय 1 उसके मन में था, जहां ये वाक्य और परमेश्वर ने कहा ये 7 बार आया है, बार बार आया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा ये हो वो हो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और ये तो कई बार वहां पर आता है और फिर उसके बाद में आता है कि ऐसे हुआ, और उस वाक्य के बाद में आता है और ये अच्छा था। ठीक है, तो ये 3 चीजें परमेश्वर ने कहा, वैसे ही हुआ और वो अच्छा था। वो इसे याद करता है कि संसार कैसे बनाया गया, और ऐसे दिखता है कि ये लेखक उसे विश्वास कहता है। ये तो विश्वास का काम है, ये कहता है। ये ऐसी बात है जिसकी ओर आपको गौर करना चाहिए। जब उसने कहा परमेश्वर ने संसार को बनाया और उसने अपने वचन के द्वारा इसे बनाया और विश्वास के द्वारा सब कुछ बनाया गया, ये विश्वास से आया है। उसका ये कहना है कि इसी तरह से विश्वास सब बनाता है। जो भी विश्वास से बना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, परमेश्वर का वचन बोलने के द्वारा है। जब परमेश्वर ने कहा वहां पर उस समय में पहले अध्याय में पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और अंधकार से भरी थी। ये 3 बातें हैं। बेडोल थी मतलब गड़बड़ी थी, सुनसान यानी खालीपन था इंग्लिश में कहे तो, और फिर अंधकार। ये 3 समस्याएं वहां पर थीं। संसार तो पूरे हुए की दशा में नहीं था, उपयोग के लायक नहीं था, रहने के लायक नहीं था। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो उसी दशा में रहे। वो चाहते थे अलग तरह का संसार जिसमें मनुष्य रह सके और मनुष्य को जो भी चाहिए वहां पर उस संसार में हो, जिसके बारे में परमेश्वर ने सोचा था। और इसलिए वो बोलने लग गए। और इसीलिए क्योंकि उसे अंधकार तो पसंद नहीं था, तो उसने कहा कि ज्योति हो। उसे खालीपन पसंद नहीं आया, तो उसने वो सब कुछ बनाया जो कि वहां पर है, जिन्हें आप देखते हैं। और उसने अच्छी चीजों से इसे भर दिया, साग सब्जियां और जानवर, मछली और पक्षी और ये सारी चीजें, सूरज चांद और तारे और ये सब। और उसे वो गड़बड़ी पसंद नहीं आई। उसने क्रम लाया ताकि सब कुछ बिल्कुल एकता में काम करे, ताकि मनुष्य इन चीजों का उपयोग करे और इन चीजों के द्वारा लाभ पाए। तो बेडोल, सुनसान और अंधकार में परमेश्वर ने क्रम लाया और उसने पृथ्वी को अच्छी चीजों से भरा और फिर अंधकार को निकाल दिया और फिर ज्योति लाया। उसने जानबूझकर इसके बारे में कहा। मैं कहूँगा उसने वही कहा जो वो चाहते थे, जो कि उसकी इच्छा थी। इस तरह से मैं कहूँगा उसकी जो भी इच्छा थी वही तो उसने कहा। अब परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, आज लिखित रूप में दिया है। परमेश्वर का लिखित वचन हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को बताता है। और देखिए, आने वाले हफ्तों में मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो इसे ले लीजिए। परमेश्वर का लिखित वचन, ये बाइबल जो हमारे हाथों में है, ये परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में अपनी इच्छा कही कि वो क्या चाहते हैं। ये उसकी इच्छा है। अंधकार की जगह वो ज्योति चाहते थे। वो चाहते थे पृथ्वी खालीपन के बजाय अच्छी चीजों से भर जाए, गड़बड़ी की जगह वहां पर क्रम आए। ये उसकी इच्छा है। जब उसने कहा तो उसने अपनी इच्छा बोली। उसने यहाँ अपनी इच्छा दी है परमेश्वर के वचन में हमारे लिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की इच्छा को बोलते जाए। हमारे जीवन के ऊपर
और हमारे जीवन को ऐसे बनाए, ये सुंदर भूमि उसने बनाई थी, इसी तरह से हम अपने जीवन को क्रम में ला सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अगर आपको वीराना, खालीपन और अंधकार पसंद नहीं, आपको बदलाव चाहिए और ये जिस तरह से वो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि ये फिर जाए और अलग हो जाए, आप चाहते हैं आपका पारिवारिक जीवन अलग हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी अलग हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के कुछ क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाए और वो फलवंत हो, उत्पादनशील हो, आशीषित हो, अर्थपूर्ण हो। परमेश्वर कहते हैं प्रभु वचन का उपयोग करो, क्योंकि विश्वास ऐसे ही काम करता है। जब परमेश्वर ने सब कुछ विश्वास से बनाया तो वचन का उपयोग किया। इसका कैसे उपयोग किया? उसने जो चाहा, अपनी इच्छा को उसने कहा। वहां पर क्या नहीं, उसकी शिकायत नहीं की, लेकिन क्या चाहते हैं कहा। और जब उसने कहा तो ये तो अस्तित्व में आ गया, ये बन गया, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि हम भी बिल्कुल वैसे ही करें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। तो देखिए, ये बहुत ही अद्भुत ऐसा वचन है। वचन 3 हमें बहुत कुछ बताता है और मैं इसी दृष्टिकोण के बारे में आपको बताऊंगा बड़े विवरण के साथ और व्यवहारिक बातों के साथ कि इसे कैसे करें। पर आज मैं आगे बताना चाहता हूं जो हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखा है। मैं बात कर रहा था विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको बताया था कि विश्वास ये तो बहुत ही महान आत्मिक सामर्थ्य है। हम जितनी भी पृथ्वी की सामर्थ्य जानते हैं उनसे भी बढ़कर है। न्यूक्लियर पावर सबसे महान सामर्थ्य, पर विश्वास ये बढ़कर है, उससे बहुत बढ़कर है, क्योंकि ये आत्मिक है, इसलिए बढ़कर है पृथ्वी की सारी बातों से। क्योंकि ये इतनी महान सामर्थ्य है, इसके साथ कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। जब हम इसका उपयोग करते हैं, ये कुछ सेफगार्ड्स के साथ आती है। अगर न्यूक्लियर पावर इतनी सेफगार्ड्स के साथ आती है तो निश्चय ही विश्वास की सामर्थ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण सेफगार्ड दिया है, और वो सेफगार्ड तो प्रेम है। और इसीलिए गलातियों अध्याय 5 वचन 6, आइए देखते हैं गलातियों अध्याय 5। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, पौलुस के द्वारा महत्वपूर्ण वाक्य है। पौलुस की बातों को ध्यान से सुनना होगा। वो बहुत बड़ी बातें कहता है बिल्कुल इसी तरह से और आगे बढ़ता है। लेकिन प्रचारक का काम नए नियम में ये है कि उसने जो कहा है उसमें जाए और देखे कि वो क्या कह रहा है और उसका क्या अर्थ है। तो वह अध्याय 5 वचन 6 में कहता है, मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। खतना तो वो विधि थी जो इस्राएली लोगों को दी गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम को दी और यहूदी लोगों को। अब्राहम का वंश इसका पालन करता था। ये शरीर का खतना करना है। यह ऐसा था जो शरीर में करते थे। ये एक विधि थी। अब आज बहुत से ऐसे धार्मिक विधि वाले विश्वासी हैं, जानते हैं। और पौलुस यहाँ पर कहता है वो भी तो धार्मिक व्यक्ति था, वो तो एक यहूदी था, पर वो बदल गया था और वो मसीह के पास आया और वो ये समझ गया कि हाँ, परमेश्वर ने ये विधि दी है क्योंकि इसका अर्थ है। उसका अर्थ बताने के लिए उसने दिया, लेकिन अब वास्तविकता आ गई है तो हमें अब वो विधि नहीं चाहिए। ये शरीर के खतना की जो विधि थी, यह हमें बताने के लिए है कि केवल शरीर का ही खतना करना नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे हृदय का जो खतना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो बुरी चीज़ें, वो पाप और ये सारी चीज़ें दूर की जाएं, यही तो ये दर्शाता था। बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं और विधि को थामे रहते हैं। जानते हैं, हम अर्थ छोड़ देते हैं और विधियों को थामे रहते हैं और कई बार हम विधिवत मसीही बन जाते हैं। तो स्वयं पौलुस ने इसे छोड़ दिया था। एक मनुष्य जो यहूदी था, जो यहूदी विधियों का पालन करता था, उसने खुद इसे छोड़ दिया था। लेकिन पहली सदी के उस समाज में बड़ा मतभेद था। यहूदी लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे वो खतना पर जोर दे रहे थे। ठीक है, तुमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन खतने के बारे में क्या आपने खतना किया है? जब कोई कहता है नहीं, तो कहते हैं तुम्हें खतना करना ही होगा। वो इस बात पर घमंड करते थे कि उन्होंने खतना करवाया है। और जिस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ था वो भी अपने खतनाहीन दशा पर घमंड करता था। वो तो पौलुस के अनुग्रह की शिक्षा का पालन करता था। खतने के द्वारा उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाया विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। तो पौलुस कहता है, हाँ, न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, कोई लाभ नहीं, ये उपयोगी नहीं है। उपयोगी बात तो यही है। उसने कहा विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है।
यही तो है, तुम्हारे लिए उपयोगी है, यही तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है। असली मसीह जीवन में विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। आज मैं आपको विश्वास और प्रेम के संबंध के बारे में बताना चाहता हूँ। हम इसे गहराई से देखेंगे क्योंकि पहले ऐसे नहीं किया, यानी पहले की शिक्षाओं में मैं गहराई में जाना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे कि विश्वास और प्रेम ये ऐसे जुड़े हैं जिन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। ये अलग नहीं किए जा सकते हैं, परमेश्वर ने ऐसे ही इन्हें बनाया है। ये जो सेफ गार्ड है, ये तो पूरा सटीक सेफ गार्ड है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अगर विश्वास है तो प्रेम होगा, और अगर प्रेम है तो विश्वास होगा। सच्चा विश्वास प्रेम से अलग काम नहीं कर सकता है, और सच्चा प्रेम विश्वास के बिना रह नहीं सकता। मैं दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कैसे विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास की सामर्थ प्रेम के द्वारा प्रकट होती है। आइए पहले भाग को देखते हैं कि विश्वास और प्रेम को हम अलग नहीं कर सकते। पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास के साथ हमेशा प्रेम होता है। जब भी आप विश्वास देखते हैं तो आप उसके साथ देखेंगे कि हमेशा प्रेम है। जब सच्चा विश्वास देखेंगे तो उसके साथ प्रेम होगा। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं? उदाहरण के लिए अपना मसीह जीवन लीजिए। मसीह यीशु में आपका विश्वास, इसे उदाहरण के रूप में लेना चाहिए। मसीह में आपका विश्वास, जब आप मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, जब मसीह में विश्वास करने लगते हैं तो आपने देखा होगा आप तुरंत मसीह से प्रेम भी करने लगते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, कई बार आपने उस व्यक्ति पर भरोसा किया पर उससे प्रेम नहीं करते हैं, बस उस पर भरोसा किया। लेकिन इस केस में, मसीह की केस में, ये अलग है। आप उससे प्रेम किए बिना उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया। वो क्रूस पर मर गए कि आपको छुड़ा सके। उसने आपके लिए सब कुछ किया है ताकि उसने जो कुछ भी किया उससे आपको लाभ मिल सके। इसलिए मसीह के साथ देखिए, उस पर भरोसा करना संभव नहीं है। उस पर भरोसा करना कि उस पर विश्वास करे उससे प्रेम किए बिना। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, सच में विश्वास करते हैं, तो उससे प्रेम करेंगे। हाँ, इसलिए बाइबल ये कहती है तुम्हारा पहले का सा प्रेम कहाँ है, क्योंकि पहला प्रेम विशेष है। जब आप पहली बार मसीह को पाते हैं, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके पहले आप उसे नहीं जानते थे और फिर आपने उसे जाना। कलवरी के क्रूस पर उसने जो किया उसके कारण, और उसे प्रभु करके स्वीकार किया और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग गए। और वो प्रेम हमारे पूरे जीवन भर बनाए रखना है। तो विश्वास और प्रेम एक साथ, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो उससे प्रेम करेंगे। अगर उससे प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास करेंगे। क्या ऐसे व्यक्ति को देखा जो यीशु से प्रेम करता है पर उस पर विश्वास नहीं करता है? ये तो असंभव है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उससे प्रेम करेंगे, प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास करेंगे। तो ऐसा है सूरज की किरणों के जैसे। जब देखिए, सूरज की हर एक किरण में आप ज्योति और गर्मी दोनों पाएंगे। ये दोनों चीजें एक साथ आती है और यही तो प्रदान करती है जो हर एक पौधे को चाहिए, हर एक मनुष्य को चाहिए, और ये है ज्योति और गर्मी। अब विश्वास और प्रेम तो ज्योति और गर्मी जैसे है। विश्वास ज्योति जैसे है और प्रेम गर्मी जैसे है। ये दोनों आते हैं और आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं, और आत्मिक जीवन के लिए ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमेशा एक साथ आते हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास जब कुछ करने के लिए तैयार होता है तो आप हमेशा प्रेम को विश्वास की ओर देखेंगे, उसके साथ में प्रेम होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रेम आता है जब आप यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, वो बढ़ने लगता है। ये तो ऐसे स्टैंडर्ड बात है, ये इसी तरह है। विश्वास प्रेम लाता है, और जब प्रेम बढ़ने लगता है विश्वास से और ज़्यादा, क्योंकि आप मसीह की सुंदरता को और ज़्यादा देखने लगते हैं और उसने आपके लिए जो कुछ किया उसकी सुंदरता देखने लगते हैं। विश्वास इन चीज़ों को खोजने लगता है, इन बातों को समझने लगता है और देखता है, खोज निकालता है, इन बातों का प्रकाशन पाता है। जो मसीह ने किया है ये उसके प्रेम की सुंदरता है, उसके अनुग्रह का आश्चर्य है, और उसकी दया और उसकी प्रेमी करुणा का। जब आप इसे खोज निकालते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, उससे प्रेम करेंगे। प्रेम भी बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है तो प्रेम भी बढ़ता है। जैसे मसीह जीवन में आते हैं, मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो उससे प्रेम करना है तो आप उसके बारे में और ज़्यादा सीख सकेंगे। उसने क्या किया, उसका अनुग्रह और उसकी दया, उसकी करुणा और उसकी भलाई और ये सब, और हर समय आप उसका प्रकाशन पाएंगे। और जैसे आपका विश्वास उसमें बढ़ता है वो कितना भला है,
तो उसके लिए आपका प्रेम भी बढ़ना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। देखिए, विश्वास आंखों के जैसे है या टेलीस्कोप है, अगर इस तरह से कहना चाहे तो। केवल आंखें नहीं, पर टेलीस्कोप है, क्योंकि ये तो बहुत दूर तक देख सकता है। टेलीस्कोप से आप हजारों लाखों मील की दूरी को देख सकते हैं। कोई छोटा तारा जो कि आपकी खुली आंखों को नहीं दिखता, आप अपनी आंख टेलीस्कोप पर लगाकर उसे देख सकते हैं, तो आप उसकी सुंदरता को देख पाएंगे। आप देखेंगे कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, और आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उन्हें देख सकते हैं, और उन टेलीस्कोप के द्वारा आप देख सकते हैं परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि को। अब विश्वास ऐसे है, विश्वास तो इस योग्य है, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने लगते हैं और दूर के भविष्य को देखने लगते हैं कि आप क्या होंगे। ऐसी बातें जो आप अपने बारे में सबसे बड़े सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, ऐसी बातें जो आप खुद के बारे में विश्वास नहीं कर सकते या खुद के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, स्वाभाविक रूप में आप उन्हें समझने लगते हैं, उसे जानने लगते हैं विश्वास के द्वारा। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 2:9 कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। कितना अद्भुत वाक्य है। पौलुस कहता है, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, न ही किसी के चित्त में ये बात चढ़ी। ऐसी महान बातों को देखिए, उसने खुद अनुभव किया था। परमेश्वर की इन अद्भुत बातों का उसने टेलीस्कोप से देखा था। वो अद्भुत चीजें जो परमेश्वर ने तैयार की हैं इस जीवन में और आने वाले जीवन में, ऐसी अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने उससे प्रेम करने वालों के लिए तैयार की, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और ना ही ये चित्त में चढ़ी है। लेकिन अगला वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने उन्हें हम पर प्रकट किया है। हम प्रकाशन के लोग हैं, हमारे पास टेलीस्कोप है, हम में योग्यता है कि भविष्य में दूर तक देखें। हम में ऐसी योग्यता है कि जो हमारा स्वाभाविक हृदय और मन जो नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, हम में ये योग्यता है कि ये स्वाभाविक आंखें जो नहीं देख सकती हैं, हम में ये योग्यता है कि वो देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। विश्वास इसी के बारे में है। विश्वास इन बातों में जाता है, बताता है परमेश्वर कितना भला, उसने क्या योजना बनाई है। मसीह प्रचार तो उन बातों के बारे में है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी के चित्त में ये बात चढ़ी। मसीह प्रचार तो प्रकाशन का प्रचार है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 2, यहीं से कोट कर रहा हूं मैं, अध्याय 2 वचन 9 और 10 से कह रहा हूं। अध्याय 1 और 2 तो मसीह प्रचार के बारे में सबसे महान अध्याय हैं। मसीह प्रचार क्या है, अगर आपको इसके बारे में समझना है तो पहला कुरिन्थियों 1 और 2 पढ़िए, ये पढ़ना चाहिए। मसीह प्रचार क्या है? ये तो प्रकाशन है। ये तो बहुत ही अद्भुत सामर्थी प्रकाशन है। हाँ, पौलुस कहता है किसी को चिन्ह चाहिए तो किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को बुद्धि तो किसी को चिन्ह चाहिए, पर हम मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूसार्पित मसीह का। वो कहता है परमेश्वर ने विद्वानों को मूर्ख साबित कर दिया है सुसमाचार के द्वारा। वो कहता है सुसमाचार तो ऐसा सामर्थी संदेश है, इतना सामर्थी प्रकाशन, और पौलुस सुसमाचार के बारे में गर्व करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है। और मसीह प्रचार तो इन्हीं शिक्षाओं को लेकर आना है, ये बातें जिन्हें यहाँ देखी जानी चाहिए। प्रकाशन की आंखों के द्वारा विश्वास इसे देखता है। जब विश्वास इसे देखता है तो देखता है परमेश्वर कितने भले हैं, कि वो कौन है, और सराहना करता है उसके काम के लिए। और ये ज्ञान उत्पन्न करता है, बहुत ही विशेष ज्ञान लाता है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते, लेकिन ये विश्वासी जिनके पास प्रकाशन है वो समझने लगते हैं और उसका हृदय आनंद से उमड़ने लगता है और वो आनंद मनाता है और इस आनंद से प्रेम आता है। देखिए, इसका परिणाम हमेशा प्रेम होता है। देखिए, विश्वास तो हमेशा मसीह पर गौर करना है, क्रूस पर गौर करना है, उसके बलिदान पर गौर करना है, उसकी मृत्यु पर, उसके लहू बहाने पर गौर करना है कि उसने हमारे श्रापों को उठा लिया, उसने हमारी शर्म को उठा लिया, वो हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। विश्वास पर की शिक्षा ये सच में प्रकाशन है क्रूस के बारे में। सच में कुछ लोग विश्वास की शिक्षा के बारे में गलत सोचते हैं। विश्वास की शिक्षा सकारात्मक सोच की शिक्षा नहीं है। जानते हैं,
नहीं सोचने से तो सकारात्मक सोच बेहतर है, और सकारात्मक सोच निश्चय नकारात्मक सोच से बेहतर है। अगर आप नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच की किताब आप पढ़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात है। ये बेहतर है कहूँगा। लेकिन मसीह शिक्षा, विश्वास की शिक्षा, ये सकारात्मक सोच की शिक्षा नहीं, इसके बारे में स्पष्ट हो जाइए। विश्वास की शिक्षा सकारात्मक सोच की शिक्षा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। विश्वास की शिक्षा तो क्रूस की शिक्षा है। ये तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, और उसने क्रूस पर क्या किया है, और उसका प्रेम, और वो आश्चर्य की बातें जो उसके छुटकारे ने की हैं, और उसने हमारे लिए क्या लाया है। विश्वास की शिक्षा इसी के बारे में है। बहुत से लोग इसकी समझ नहीं रखते हैं, पर जो लोग इस चर्च में आते हैं उन्हें इस तरह से समझना होगा, क्योंकि संसार इस तरह से सोचेगा, ओ वो विश्वास सिखा रहे हैं, ये कोई सकारात्मक सोच की बात है। नहीं, हम सकारात्मक सोच नहीं सिखा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम सिखा रहे हैं क्रूस का प्रकाशन की परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और जब विश्वास मसीह के उन दुखों के ऊपर गौर करता है और सराहना करता है, आश्चर्य करता है, और प्रतिदिन बिल्कुल ताज़ी बातें सीखता है, और कई बार हर घंटे सीखता है। मैं 40 साल से प्रचार कर रहा हूं। तुरंत ही आप मेरी उम्र गिनने लग गए होंगे। अनुमान लगाइए 5 साल की उम्र से मैं प्रचार कर रहा हूं, तो सही नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। मुझे गौर से सुनिए, मैं 40 साल से भी ज़्यादा समय से प्रचार कर रहा हूं, यानी जब से मैंने प्रचार करना शुरू किया। और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में मैं दिलचस्पी लेता हूं अपने प्रचार के पहले दिन से ही। परमेश्वर के वचन में मेरी दिलचस्पी प्रचार के कारण ही आई थी, और मैं तो उसमें जाने लगा, उसे समझने लगा, और उसे जानने के लिए कई घंटे बिताता, और मैं ये जो कहता उसके लिए भूखा होता था। और इसके परिणाम स्वरूप मैं प्रचार करने लगा, और इसी ने मेरे लिए द्वार खोल दिए कि प्रचार करने लगूं। पर बात यह है, 40 साल के बाद अभी भी मैं इसे खोल कर पढ़ता हूं, बाइबल को या बाइबल को बताने वाली चीज़ें, तो हर बार मैं उत्साहित होता हूं। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं हर दिन कुछ ताज़ा पा रहा हूं। जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा समुंदर है। जानते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर आया कि अगर मैं 100 साल भी जीऊं इस समय और वापस आऊं, देखिए मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूं, और वापस आकर 100 बार 100 साल तक जीते रहूं, तो भी ये काफी नहीं होगा कि क्रूस के आश्चर्यों का प्रचार करूं और मसीह के छुटकारे के आश्चर्य का प्रचार करूं। पौलुस का यही तो अर्थ था जब उसने कहा कि जो आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना है, न किसी कान ने सुना और न किसी के चित्त में ये बात चढ़ी। वो जानता था, पुराने नियम में यशायाह ने ये कहा था, पौलुस तो कोट कर रहा था। पौलुस समझ गया था कि सुसमाचार क्या है। जिसने सुसमाचार का इनकार किया था, वो सुसमाचार का शत्रु था। सुसमाचार प्रचार करने वालों को वो नाश करना चाहता था। अब वो सुसमाचार से भर गया। 3 साल तक अरेबिया में गया और वहीं पर रहा, और स्वयं प्रभु ने उसे सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, मैंने किसी मनुष्य से ये नहीं पाया, मैं पतरस और इन दूसरे लोगों से मिलने के लिए नहीं गया था। 3 साल के बाद ही मैं यरूशलेम में गया और केवल पतरस और याकूब से मिला, बाकी किसी प्रेरित से नहीं। उन्होंने मुझे सुसमाचार नहीं सिखाया, मुझे ये स्वयं प्रभु से मिला है, और इसलिए उसे 12+1 प्रेरित के रूप में माना जाता है। वो 12 के जैसे गिना गया। हालांकि वो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं था व्यक्तिगत रूप में कि उससे ट्रेंड हो। जैसे चेले 3 साल तक ट्रेंड हुए, वैसे ही अरेबिया में वो 3 साल ट्रेंड हुआ। परमेश्वर ने उसे वहां पकड़ा और उसे बाइबल कॉलेज में रखा और वहां सब सिखाया और उसे वापस लेकर आया। और वो पतरस से मिला, और पतरस तो हैरान हो गया होगा कि इस मनुष्य के पास कितना प्रकाशन है। और उस मनुष्य ने कहा, किसी आंख ने नहीं देखा और किसी कान ने नहीं सुना, और ना ही ये बात किसी के चित्त में चढ़ी, ऐसी बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी हैं। पर हम इसे जानते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हमारे पास इसका प्रकाशन है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब आप इन बातों का प्रकाशन प्राप्त करते हैं, जब आप इन बातों को देखते हैं टेलीस्कोपिक साइट से, इस योग्यता के द्वारा जो विश्वास देता है, प्रकाशन के द्वारा जब आप इन बातों को देखते हैं, तो आप सरगर्म हो जाते हैं। आप प्रकाशन के कारण विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं और आपको प्रेम में भी बढ़ते चले जाना है। ये सब कुछ सीख कर कैसे आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते? आप तो बिल्कुल तैयार होंगे, इच्छा रखेंगे कि अपनी जान तक दे दें।
परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे। जब आप इन बातों का प्रकाशन पाएंगे तो आप परमेश्वर से और ज्यादा प्रेम करेंगे। जानते हैं, मसीह जीवन इसी के बारे में। देखिए, ये ऐसा नहीं, यानी मसीह जीवन केवल ये नहीं कि चर्च में जाए, संदेश सुने और वापस आ जाए। नहीं, मसीह जीवन तो प्रकाशन है। हर घंटे कुछ नया होता है। हर एक समय जब आप वचन के पास जाते हैं तो आपके लिए कुछ नया होता है। हर समय हम कुछ नया सीखते हैं। आप ज़्यादा सीखते हैं और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा। जब विश्वास होता है तो हमेशा प्रेम वहाँ पर होता है, शर्त लगा सकते हैं। और जब प्रेम होता है तो विश्वास वहाँ पर होता है। तीसरी बात, विश्वास प्रेम लाता है ताकि मसीह में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें समझना है और उन्हें ले लेना है। विश्वास तो लेने के काम में है। लेने के लिए तब कुछ नहीं होता है जब कुछ नहीं दिया जाता। अनुग्रह देता है और विश्वास लेता। आइए एक साथ कहते हैं, अनुग्रह देता है और विश्वास लेता है। परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने दिया है, छुटकारा दिया है और उस पैकेज में सब कुछ आ जाता है। अनुग्रह ने दिया है, विश्वास लेता है। इसलिए बाइबल कहती है अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसका मतलब अगर अनुग्रह ने दे दिया है तो अनुग्रह का देना ही काफी नहीं, आपको विश्वास से उसे ले लेना है। विश्वास तो लेना है। अगर कोई डिपॉजिट करें, बैंक में आपके लिए करोड़ों रुपए जमा करें, आपको जाकर उसे लेना होगा, नहीं तो आप भूखे मरेंगे। आपके बैंक में बहुत पैसा हो सकता है लेकिन उसे नहीं लिया, इसलिए भूखे मर सकते हैं क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया। विश्वास इस बारे में है कि उसे ले, उसका उपयोग करें। तो देखिए, मसीहत तो केवल ये नहीं है कि बस दिमागी रूप में प्रकाशन पाना या फिर हृदय में प्रकाशन पाना जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किया है। ये तो विश्वास का जीवन है जहां आप केवल इन बातों को लेते ही नहीं हैं पवित्र आत्मा की मदद से, पर आप इन वस्तुओं पर अधिकारी होते हैं। विश्वास से आप उन चीजों को ले लेते हैं और उन चीजों को ले लेते हैं। जब आप उन चीजों को लेकर प्राप्त करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है और आपका प्रेम भी बढ़ता है, क्योंकि अब आप जानते हैं उसने कितना दिया है, उसने कितना प्रयोजन किया है और उसने आपके लिए कितना दिया है।